एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले होते हैं। एक्वाटिक हैबिटेट भी दो तरीके से, एक तो फ्रेश वाटर के होते हैं, दूसरा सॉल्ट वाटर के होते हैं, जैसे सॉल्ट लेक्स हो गए, इसके अलावा मैरीन हो गया, ओशियंस हो गए, दूसरा रिवर्स, पॉन्ड्स, ये फ्रेश वाटर के। तो एक्वाटिक हैबिटेट आगे और इस कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, जैसे फिश, स्टारफिश, सी हॉर्स, ये सभी एक्वाटिक हैबिटेट में रहने वाले हैं। एरियल, द ऑर्गेनिज्म्स which live and function in the air are said to be in aerial habitat. Birds, insects, ये सभी एरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो एरियल का मतलब ये नहीं हमेशा ये ट्रीज की कैनोपी पे भी हो सकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर भी हो सकते हैं, एयर में भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर में भी हो सकते हैं। एम्फीबियन, ऐसा हैबिटेट जो कि वाटर के साथ साथ ऑन लैंड दोनों को शेयर करते हैं। A habitat that allows organisms to spend part of their lives in water. उनके लाइफ्स का कुछ हिस्सा वाटर में गुजरता है। And part on land, typically in moist environment. और उनका कुछ हिस्सा लैंड पे गुजरता है। तो इस तरह के हैबिटेट को हम एम्फीबियन हैबिटेट में मानते हैं और ऐसे एनिमल एम्फीबियंस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इन हैबिटेट में रहने के लिए प्लांट्स और एनिमल को कुछ अपने अंदर फीचर डेवलप करना होता है ताकि वो उस सराउंडिंग में सरवाइव कर सके। इस फीचर को, डेवलप होने वाले फीचर को, अब वो फीचर स्ट्रक्चरल भी हो सकता है या बिहेवियरल भी हो सकता है, इनको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। Adaptation, it refers to the process by which a species or individual adjusts to change in its environment to increase its survival and reproductive source. वो उनका जो भी सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ऐसे फीचर डेवलप कर लेना ताकि वो उस हैबिटेट में रह सके, सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। इस फीचर को एडॉप्टेशन कहते हैं। एडॉप्टेशन दो तरीके से होती है, एक फिजिकल, दूसरा बिहेवियरल। फिजिकल में क्या होता है? These are structural changes in an organism body that enhance its ability to survive.